आपके लिए एक बेहतरीन मैं वीडियो लेके आया हूँ। आज आपके लिए मैं बताने वाला हूँ कि कौन से सेक्टर्स में और कौन से सेक्टर के कौन से स्टॉक में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। अब आपको तो पता है कि हम तो ग्रोथ स्टॉक्स पे बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं। मतलब जिस कंपनी के अर्निंग्स आ रहे हैं हम तो उसी के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले ये इम्पोर्टेंट देखना होता है कि कौन से सेक्टर में हमें इन्वेस्ट करना है, कौन से सेक्टर में हमें निवेश करना है। तो आज हमने चुना है आईटी सेक्टर। आईटी सेक्टर्स में हम कुछ ऐसे कंपनीज देखने वाले हैं जिसमें ग्रोथ है और जिसमें ग्रोथ पोटेंशियल है। आने वाले सालों में एक अच्छी प्रॉफिट ग्रोथ और सेल्स ग्रोथ मिल सकती है और अच्छे तरीके से ईपीएस बढ़ सकता है और उससे जो शेयर होल्डर्स है, मतलब हम आपके जैसे जो रिटेल निवेशक है, जो रिटेल इन्वेस्टर्स है, उनको फायदा होने वाला है। अब मार्केट कैप क्या हमें बताता है कि कितना सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ आने वाला है? तो बिल्कुल भी नहीं। ये सबसे बड़ा मीथ है कि अगर सबसे ज्यादा मार्केट कैप उस सेक्टर में किसी कंपनी का है तो उसमें इन्वेस्ट कर दो पैसा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि टीसीएस में इन्वेस्ट करना है या फिर इन्फोसिस में इन्वेस्ट करना है या फिर एसएल टेक में इन्वेस्ट करना सही नहीं रहेगा। ये बिल्कुल भी नहीं है। उसमें इन्वेस्टमेंट करना सही रहता है, बट यहाँ पर एक सेफ्टी प्ले होती है। मतलब अगर आप सेफ्टी की तरफ जाओगे तो आपको ग्रोथ नहीं मिलेगी, आपका पैसा ज्यादा नहीं बढ़ेगा, ज्यादा नहीं बनेगा। अगर आप ग्रोथ की तरफ जाते हो तो आपका पैसा में थोड़ा सा रिस्क तो होती है। आरओसी आरओई इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है, लेकिन उसको हम बाद में कवर करेंगे। वैसे भी आईटी कंपनीज को मेजोरिटीली आरओसी और आरओई थोड़ा ज्यादा ही रहता है। सेल्स की ग्रोथ की हम बात करेंगे। अब आती है टॉप लाइन ग्रोथ और बॉटम लाइन ग्रोथ। दो तरीके की ग्रोथ होती है, एक होती है टॉप लाइन और एक होती है बॉटम लाइन। टॉप लाइन मतलब क्या कि टॉप लाइन ग्रोथ में हो रही है सेल्स, मतलब सेल्स की ग्रोथ, ओवरऑल जो रेवेन्यू ग्रोथ है उसको हम टॉप लाइन ग्रोथ कहते हैं। बॉटम लाइन मतलब एक्सपेंस उसमें से हटा दिया और ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी हटा दिया, मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट से जो नेट प्रॉफिट बचता है उसको हम बॉटम लाइन ग्रोथ कहते हैं, जिसको नेट प्रॉफिट ग्रोथ भी कहते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये आपको पॉइंट समझ में आया होगा। तो टॉप लाइन ग्रोथ मतलब जो सेल्स ग्रोथ है, उसको यहाँ पर सबसे ज्यादा सेल्स ग्रोथ किसकी है, तो थोड़ा सा 10 सालों का हम चेक करेंगे कि सबसे ज्यादा सेल्स ग्रोथ किसकी है। अब ऑब्वियसली छोटी छोटी कंपनियां सबसे ज्यादा दिखेंगी। 10 साल में 130%, ये हम छोड़ देते हैं। मार्केट कैप के हिसाब से अगर देखा जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हो एल एंड टी टेक्नोलॉजी, मतलब जो एलटीटीएस एल एंड टी टेक्नोलॉजी एंड सर्विसेज जो है उसकी सेल्स ग्रोथ सबसे ज्यादा रही है। कितनी रही है आप देख सकते हो यहाँ पर 52% की 10 सालों की टॉप लाइन ग्रोथ रही है। सबसे ज्यादा ग्रोथ अगर किसी ने हाई मार्केट कैप मतलब उस लेवल में की है तो मुझे एलटीटीएस ये सिग्निफिकेंट कंपनी लगती है। अगर प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो 10 साल की 69% की रही है। थोड़ा सा 3 साल की हम बात करते हैं, थोड़ा सा साइड में आ जाते हैं, और 3 साल की आप एलटीटीएस की देख सकते हो। 20% यहाँ पर 3 सालों की सेल्स ग्रोथ थी और 21% प्रॉफिट ग्रोथ है। जबरदस्त डबल डिजिट में ग्रोथ दी है। और यहाँ पर आप देख सकते हो सेल्स ग्रोथ 5 सालों की और प्रॉफिट ग्रोथ 5 सालों की, वो 12% और 11% है। तो 5 साल का परफॉर्मेंस थोड़ा सा खराब है, बाकी सब बढ़िया है कंपनी का। पी अगर हम देखेंगे तो पी फिलहाल के लिए इसका 40 चल रहा है और जो इंडस्ट्री पी है 33 है। अब आप बोलोगे इंडस्ट्री बी इसका 33 है और बाकी का 38 क्यों है? तो बाकी के जो भी है वो सॉल्यूशंस ड्रिवन कंपनीज है और ये सर्विसेज ड्रिवन कंपनी है। एलटीटीएस की बात करेंगे अब। टैनला प्लेटफॉर्म की थोड़ा सा हम देख लेते हैं। बहुत चर्चा में स्टॉक रहा है, इसका भी बहुत जबरदस्त आप देख सकते हैं डबल डिजिट में ग्रोथ है। टैनला प्लेटफॉर्म की 10 सालों की ग्रोथ जो है वो 43% है ऑलमोस्ट, और प्रॉफिट ग्रोथ भी 49% है। 3 सालों की 18 और 15% की रही है। सेल्स ग्रोथ अगर हम देखेंगे 5 सालों की तो 31% की रही है। उसके बाद अगर हम देखेंगे और कौन सी ऐसी कंपनीज है जो जबरदस्त हमें सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ उसने दी है। इन्फोबिन्स टेक करके एक कंपनी है, 1000 करोड़ का मार्केट कैप है। इसमें भी आप देख सकते हैं आरओई और आरएससी अगर वो भी ठीक है, अगर उसको हम थोड़ा निगलेक्ट करेंगे तो उसमें भी सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ आपकी 10 सालों की काफी अच्छी रही है। लेटेंट व्यू करके कंपनी है जिसका मार्केट कैप जो है मैं आपको बताता हूँ 10,000 करोड़ का मार्केट कैप है। आज जो प्राइस चल रही है वो 522 रुपए की चल रही है। आरओई इसका 12% का है और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो लेटेंट व्यू है इसका सेल्स 640 करोड़ का था पिछले, और सेल्स ग्रोथ आप देखेंगे तो 23% और 24% की है प्रॉफिट ग्रोथ। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेल्स ग्रोथ 3 सालों की और सेल्स ग्रोथ
5 ईयर्स की कितनी ज़बरदस्त है। कुछ लोग कहते हैं कि काला बॉक्स मतलब ब्लैक बॉक्स, ये भी कंपनी को डिस्कस करेंगे, इसका बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। 6000 करोड़ के आसपास इसका भी मार्केट कैप है, इसकी भी सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ काफ़ी अच्छी रही है। और फिर आता है हमारा बॉस एलटीआई माइंट्री, इसके भी अभी-अभी रिजल्ट्स आए हैं, कल इसके रिजल्ट रिलीज़ हुए। इसका भी आप देख सकते हो 10 सालों की जो इसकी सेल्स ग्रोथ है वो 21% की रही है। आप यहाँ पे देख सकते हो सेल्स ग्रोथ 10 सालों की एलटीआई माइंट्री 21.85%, प्रॉफिट ग्रोथ भी 16% के डबल डिजिट में है। लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पर 3 सालों की सेल्स ग्रोथ इसकी 42% की है। जबरदस्त इसने इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट और सेल्स दबा के यहाँ पर दिए है और एक अच्छा यहाँ पर इसने ग्रोथ, हम आईटी सेक्टर की अगर ग्रोथ की बात करें तो हमने 3-4 मेजर कंपनीज अभी तक देखी है, एलटीटीएस, एलटीआईएम मतलब एलटीआई माइंट्री, ठीक है? और अब हम देखेंगे और एक मेजर कंपनी जिसका नाम है परसिस्टेंट। तो परसिस्टेंट का मार्केट कैप देख सकते हैं 70,000 करोड़ का है, मतलब इसको डबल होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1,40,000 करोड़ का मार्केट कैप होने में। सेल्स ग्रोथ आप देख सकते हैं 10 सालों की 19% की है, 15% की प्रॉफिट ग्रोथ है, 32% की 3 सालों की सेल्स ग्रोथ है। ज़बरदस्त यहाँ पर टॉप लाइन और बॉटम लाइन ग्रोथ दोनों में मिल रही है। सोनाटा सॉफ्टवेयर 18,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, 671 की अभी इसकी प्राइस चल रही है। आरओई और आरओसी दिखेंगे दोनों भी काफ़ी मतलब बढ़िया है, 30% के ऊपर है। काफ़ी लोग सोनाटा सॉफ्टवेयर में भी इन्वेस्टेड है और हम भी यहाँ पर पोजीशन बनाने का ट्राई कर रहे हैं सोनाटा सॉफ्टवेयर में। 18% आप देख सकते हैं, 10 साल की सेल्स ग्रोथ 18% की रही है सोनाटा सॉफ्टवेयर की। प्रॉफिट ग्रोथ आप देख सकते हैं वो भी 18% की रही है। तो अच्छी सेल्स ग्रोथ है और अच्छी बॉटम लाइन ग्रोथ मतलब जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी अच्छी है। आप देख सकते हैं आगे का भी डेटा अवेलेबल है। टाटा एल्क्सी अगर आप देखेंगे, ये भी आईटी कंपनी में अब ये लोग रहते हैं। मेजर कंपनीज में आपको बता रहा हूँ, कुछ है कोफोर्स, एक्सेलटेक और टाटा एल्क्सी, ये तीनों भी अगर किसी ने इसमें भी इन्वेस्ट किया है तो बने रहिए, इन्वेस्टिंग करते रहिए। और कोई बाइंग सेलिंग तो रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन आप इसके होल्डिंग्स अच्छे से रख सकते हो, क्योंकि इसमें भी आप देख सकते हो डबल डिजिट की ग्रोथ है, 16, 15, 14% की टॉप लाइन ग्रोथ है और 26, 14% की इसमें बॉटम लाइन ग्रोथ है 10 सालों की। 10 साल के लिए मतलब ऐसा होता है कि लार्ज कैप के लिए आप इन्वेस्टमेंट करते हो 5 सालों के लिए, 5 से 6 सालों के लिए, और स्मॉल कैप और मिड कैप के लिए आप इन्वेस्टमेंट करते हो अगले 10 सालों के लिए। यही आपका इन्वेस्टमेंट हॉरिज़ॉन और यही आपका इन्वेस्टमेंट पीरियड होना चाहिए। अगर आप 2-3 सालों के लिए आए हो तो बड़ा पैसा नहीं बनेगा। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो इतनी सारी कंपनी, एक जो मुझे फेवरेट है वो है इक्लर्क्स सर्विसेज। ये बीपीओ बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग प्रोवाइड करती है। इसका अगर मार्केट कैप देखेंगे तो ज़्यादा बड़ा नहीं है मार्केट कैप, 11,903 करोड़ का मार्केट कैप है, मिड कैप साइज कंपनी है। आरओई आरओसी काफ़ी इंप्रेसिव है। सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो 13% की है और प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पर बॉटम लाइन ग्रोथ सिंगल डिजिट में है। ये थोड़ा कंसर्न हो सकता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के हिसाब से, थोड़े श्रिंक होते हैं इनके। बाकी प्रॉफिट ग्रोथ 3 सालों की और 5 सालों की अच्छी रही है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो पसंद आएगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और ऐसे ही वीडियो मैं आगे आपके लिए लेके आऊँगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगा, लाइक ज़रूर करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करो चैनल को जल्दी से जल्दी, और कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, अपने हिसाब से इन्वेस्टमेंट कीजिए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।